धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात करना चाहूँगा। हाल ही में भारत सरकार ने पीएम धन धान्य योजना निकाली, जिसके तहत हिंदुस्तान के 100 जिलों को चयनित किया गया है। राजस्थान के भी इसमें 8 जिले आते हैं, जिसमें मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू भी है, नागौर भी है, बीकानेर भी है और काफ़ी क्षेत्र को जोड़ा गया है। सर, पीएम धन धान्य योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी स्कीमों को कंबाइन करके कृषि के अंदर दिलन और तिलहन की डिपेंडेंसी को खत्म करने का प्रावधान है। सर, ये योजना लागू कर दी गई और चूरू लोकसभा क्षेत्र और पूरा हमारा जो बीकानेर डिवीजन है उसमें मूंग, मोठ और चने की फसल होती है दालों के रूप में, जिसको पीएम धन धान्य योजना में जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है उसमें शामिल नहीं किया गया। उनमें उड़द, मेरा सर एक मिनट सर, मेरा आपसे कहना है कि नीमो के अंदर राजस्थान की जो हमारा क्षेत्र आता है वहां पे मूंग, मोठ और चने को शामिल किया जाए। और सर, पीएम धन धान्य योजना की मॉनिटरिंग कमेटी में किसी भी जनप्रतिनिधि का नहीं होना उस योजना को खत्म करने का काम करेगा। सर, जिला प्रशासन हेड है, जिले के ऊपर स्टेट प्रशासन हेड है। तो मेरा मंत्री महोदय, आप भी बैठे हुए हो, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने का काम किया जाए। खुशादामन और बहादुरगंज, किशनगंज में सैनिक कैंप बनने के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है सर, और वो जमीन लिया जा रहा है जो गरीब फार्मर्स का है और उसके चारों तरफ घनी आबादी है। मेरी आग्रह है कि ये जो एक्विजिशन हो रहा है, ज़मीन लिया जा रहा है, इसको इमीडिएटली रोका जाए सर, और ऑल्टरनेट कहीं पे मुनासिब ज़मीन जो सैनिक कैंप के लिए उचित हो उसको चिन्हित करके आबादी से दूर कहीं पे किया जाए, ताकि कैंप भी अच्छे से चले जिस पर्पस के लिए बना रही है सरकार, और किसानों को भी तकलीफ ना हो और निवासियों को भी कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी आग्रह है सर। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान राजस्थान के मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ टीबी के बारे में, जहां एथनॉल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। यहाँ किसान लंबे समय से आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है। किसान संगठन, हमारे वहाँ के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिन पर कल लाठीचार्ज हुआ 10 तारीख को। आदरणीय, मैं बताना चाहता हूँ, एशिया के सबसे बड़े इस एथनॉल प्रोजेक्ट 40 मेगावाट पावर प्लांट 555 टन प्रतिदिन DWGS डायर और 925 टन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन वाली विशाल यूनिट से उत्पन्न हो रही गंभीर चिंता का विषय है। सर, ये राइस बेल्ट और देश का प्रमुख अनाज भंडार है। कृषि व्यवस्था में मुख्य भूजल पर आधारित है और इसे बर्बाद करने की तैयारी है। सर, इस परियोजना की वही बता रहा हूँ सर, इस प्रोजेक्ट को रोकने की आवश्यकता है। परियोजना की पर्यावरण रिपोर्ट में कई गंभीर विरोधाभास हैं। इसे B2 श्रेणी में रखकर जन सुनाई से छूट दी गई है, जबकि ये विद्यालयों, कृषि भूमि के निकट स्थित है। ये प्लांट प्रतिदिन 60 लाख लीटर भूजल का दोहन करेगा, प्रतिदिन 2400 क्विंटल राख देगा, 225 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पूरा इलाका बर्बाद होगा। मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडे माननीय रेल्वे मंत्र्याचं लक्ष वेधू इच्छिते। मी आपल्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे। चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील ब्लॅक सिटी म्हणून ओळखला जातो। इथं मोठ्या प्रमाणात वीज उत्पादन होते, कोळशाचं उत्पादन होते आणि या ठिकाणी पेपर मिलचे देखील मोठमोठे उद्योग आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे। पण एवढं सगळं असताना राज्याची राजधानी म्हणून मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्यासाठी कुठलीही ट्रेन अवेलेबल नाही, ही आमच्यासाठी शोकांतिका आहे। म्हणून माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की हजारो विद्यार्थी, व्यापारी आणि रुग्ण जे मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी जाणारे आहेत त्यांच्यासाठी चंद्रपूर ते पुणे आणि चंद्रपूर ते मुंबई अशा 2 ट्रेन त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या धुळे लोकसभा मतदारसंघातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात अतिशय संतापजनक आणि मन सुन्न करणारी घटना घडली असून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष या घटनेकडे लागून आहे। अध्यक्ष महोदय, 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे एका 4 वर्षीय चिमुकलीवर एका नराधमाकडून अत्याचार करत तिचा निर्घृण खून केल्याची घटना समोर आलेली आहे। विजय खैरनार हे या नराधमाचं नाव असून सदर आरोपीने गुन्हा देखील कबूल केलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण मालेगावमध्ये अनेक आक्रोश मोर्चे त्या ठिकाणी निघालेले आहेत। राज्य सरकारने ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम
यांची नियुक्ती केलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, ही निंदनीय घटना रेप विथ मर्डरची असल्याने या प्रकरणाची जलद चौकशी करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय सदरची घटना फास्ट ट्रॅक न्यायालयामध्ये या ठिकाणी घेण्यात यावी आणि सदर आरोपीला त्या ठिकाणी फाशीची शिक्षा देण्यात यावी व चिमुकलीला त्या ठिकाणी न्याय देण्यात यावा। अध्यक्ष महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढाओ असा सरकारचा नारा आहे, परंतु मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते की महिला आणि मुलींच्या संदर्भात कडक कायदे करण्यासाठी केंद्र शासनाने या ठिकाणी शक्ती कायदा लागू करावा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।